और मंच को ही नहीं, मंच के सामने बैठे हुए इस जनसैलाब को भी, भगवान महर्षि कश्यप की संतानों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार जय श्री राम करता हूं। और आज कितने गर्व की बात है, हम भगवान महर्षि कश्यप जी की भी जयंती मना रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गाजियाबाद जिला मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गाजियाबाद जिला मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का संबोधित किया। उन्होंने बताया, पिछले 26 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद में समीक्षा बैठक की थी। इसी में जो उन्होंने निर्देश दिए थे उसके अनुपालन अनुसार आख्या ली गई। इसके अलावा आज भी कई महत्वपूर्ण आदेश दिए गए। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक प्रवेश द्वार के साथ साथ विकास द्वार भी है और गाजियाबाद के विकास को देखते हुए प्रदेश की जनता देखती है कि हमारे प्रदेश का विकास किस तरह हो रहा है। उन्होंने कहा, 2017 से पहले गाजियाबाद के 75 जिले अपराधियों का अड्डा बना रहते थे, लेकिन आज योगी सरकार ने अपराधियों को खत्म करने का बीड़ा उठा रखा है, जिसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने गाजियाबाद जिले को महत्वपूर्ण बताते हुए गाजियाबाद की जनता को भाजपा को पूरी तरह से अपना समर्थन देती है। उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार द्वारा गाजियाबाद के लिए सरकार का खजाना खोल दिया गया, इसलिए आज यह समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें अभी असमय वर्षा के कारण जो किसानों को नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी सर्वे कराकर उसको पूरा करने के लिए कहा गया है। आवारा पशुओं को भी आश्रित करने का कार्य किया गया है। किसी भी तरह की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए कार्य किया गया। जहां प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों को मनमाने दामों पर किताबें देने को लेकर भी हमने एक कमेटी बनाकर उसकी जांच करके अभिभावकों का शोषण करने से रोका जाएगा। और प्रयागराज में आज ही निषाद राजगुरु जी की भी जयंती मनाई जा रही है। यह आप सबको मालूम, आप सब जानते हैं महर्षि कश्यप जी कौन थे। उनके बारे में शायद मैं जितना बताऊंगा उससे ज्यादा बता चुके होंगे। आगे यह सभा चलती रहेगी, उसमें बहुत सारे लोग बताएंगे जिनके संतान के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने वामन रूप में अवतार लिया था माता अदिति के कोख से। वह कौन थे, मतलब भगवान भी जिनके संतान के रूप में इस धराधाम पर आए वह भगवान महर्षि कश्यप जी थे। और मैं पिछली बार भी शायद 2018 में आया था, 2018 में आया था, तो 2018 में भी आप सब इसी प्रकार से भारी सैलाब के साथ यहाँ पर एकत्र हुए थे। और उस समय भी मैंने बताया था, भगवान महर्षि कश्यप हम सबके भगवान ही नहीं, बल्कि मैं जिस परिवार का हूँ, जिस वंश का हूँ, मेरा गोत्र भी कश्यप ही है। यह भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। मेरे भाइयों बहनों, मेरी मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में, मेरे दिव्यांग भाई बहन भी बड़ी संख्या में, सबके सामने यह कहना चाहता हूँ, अगर इधर दाहिनी ओर देखे दिल्ली में किसकी सरकार है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे शक्तिशाली सरकार है, विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली नेता के नेतृत्व में सरकार है। और अगर आप लखनऊ की ओर देखें तो लखनऊ में भी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की अर्थात डबल इंजन की सरकार है, जिस सरकार का लक्ष्य क्या है, सबका साथ सबका विकास। ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे ऐसे हमारे साथियों को, कोई आज लोकसभा में है तो कोई राज्यसभा में है, कोई विधानसभा में है तो कोई विधान परिषद में है, कोई भारत सरकार में मंत्री है तो कोई उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ आप सबके परिश्रम, आप सबके समर्थन, आप सबके आशीर्वाद से बढ़ा है और बढ़ रहा है, उसके लिए तो मैं आपको प्रणाम करता ही हूँ, अभिनंदन करता ही हूँ। लेकिन आज कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, 2000 फसल की बर्बाद ना हो और उन्हें सड़कों पर कहीं आवारा के रूप में घूमने की स्थिति भी ना बने, इसके लिए बृहद गौशाला और निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल इसका निर्माण कराने का काम भी किया गया है। जनपद में जो भी चारागाह की जमीन है, जो किसी सरोवर की तालाब की जमीन है, कोई चकमार्ग है, अन्य कोई सरकारी योजना की भूमि है, उसको चिन्हित करके उसको नाम करा करके उसी दृष्टि से उपयोग हो, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। मुझे कुछ प्राइवेट स्कूलों में अधिक कीमत पर किताबें बेचने की भी शिकायत आई है।
उसकी भी एक कमेटी बना करके जांच करके अगर कोई इस प्रकार से अभिभावकों का शोषण कर रहा है तो उसका पता लगा करके उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। एक मैटर पिछले दिनों हुआ था मुरादनगर में, जो अंत्येष्टि स्थल के पास लोगों की सुविधा की दृष्टि से स्थान बनाया गया था, वहां पर अभी भी जो एक दुखद घटना हुई थी उसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जो वहां मलबा पड़ा है उसको हटा करके वहां एक सुविधा का केंद्र ढंग का बनाया जाए, यह भी यहां पर कहा गया है। लोनी की जल निकासी और खोड़ा में पाइपलाइन से पानी देने के जो 2 प्रोजेक्ट अलग अलग 650 करोड़ के प्रस्ताव भेजे गए हैं शासन को, आज उसकी भी समीक्षा करके उसको भी आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो समस्याएं हैं जिले की उसका निराकरण हो जाए। साहिबाबाद क्षेत्र में 100 बेड के हॉस्पिटल की मांग बहुत दिनों से थी, वह विषय भी आगे बढ़ा था। उपयुक्त लैंड की खोज करके बिना देरी किए उसका प्रस्ताव भेजा जाए। चाहे यहां पर अवैध कॉलोनियों के निर्माण की शिकायतें हों और चाहे अवैध कब्जों की शिकायतें, सरकार की मंशा स्पष्ट है कि माफिया को छोड़ेंगे नहीं और गरीब को छेड़ेंगे। किसी गरीब का कोई अवैध कब्जा होगा तो उसे वैकल्पिक प्रबंध करेंगे।